एवरीवन, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। तो जो हमारा क्रैश कोर्स चल रहा था उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। आज के चैप्टर करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। इस चैप्टर को इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। वन शॉर्ट वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में हम कंप्लीट चैप्टर कर लेंगे। ये भी देखेंगे कहाँ कहाँ से एमसीक्यूज आते हैं। और हमारा क्रैश कोर्स अभी रेगुलर नहीं चल रहा था कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, बट अब से रेगुलर वीडियो चलेंगी क्रैश कोर्स की। डेली एक वीडियो अपलोड करूंगी और एमसीक्यूज भी हम कवर करेंगे। तो एग्जाम से पहले हम कंप्लीट कवर कर लेंगे। सो डोंट वरी, आज से हम कंप्लीट करेंगे। तो तुम्हें क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। वन शॉर्ट वीडियो होने वाली, इसमें कंप्लीट चैप्टर को हम रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करेंगे हम जो जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो चलो वीडियो को फर्स्ट ऑफ ऑल पता होना चाहिए कि डिजीज़ क्या होती है। ठीक है, उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें, अगर हमारी बॉडी की फंक्शनिंग अफेक्ट हो रही है, ठीक है, और कुछ साइन और सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसको बोलेंगे डिजीज। ठीक है, व्हेन द फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी इज एडवर्सली अफेक्टेड। ठीक है, और उसके साइन और सिम्टम आ रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे डिजीज। डिजीज दो टाइप के हो सकते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। डिजीज जो ईजिली ट्रांसमिट हो जाए एक पर्सन टू अनदर पर्सन, ठीक है, लाइक कॉमन कोल्ड, उनको बोलेंगे इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, एंड जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होंगी वो कैसे होंगी, वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर नहीं होंगी। सम ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीज लाइक एड्स आर फैटल। ठीक है, एड्स भी एक इन्फेक्शियस डिजीज है जो कि फैटल है, डेथ कोज कर सकती है। अभी डिस्कस करेंगे कुछ कॉमन डिजीज जो कि ह्यूमंस में है। ठीक है, कुछ कॉमन डिजीज के बारे में बात करें। ठीक है, तो तुम्हें पता है कि कॉमन जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, हेलमिन्स। ठीक है, ये क्या करते हैं, डिजीज कोज करते हैं। और डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, पैथोजेंस बोलते हैं। ठीक है, पैथोजेंस कैसे वर्क करते हैं, इनका मैकेनिज्म क्या होता है। पैथोजेंस ह्यूमन की बॉडी में एंटर करते हैं और डिजीज कोज करते हैं। और जो पैथोजेंस होते हैं वो अडॉप्ट होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, जैसे वो एंटर करेंगे वो अंदर सर्वाइव कर जाते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी में। सो पैथोजेंस के पास क्या होती है, अडप्टेशन होती है इस टाइप की। तो पैथोजेंस हैव अडप्टेड टू देयर लाइफ विद इन द एनवायरनमेंट ऑफ द होस्ट। ठीक है, कोई भी होस्ट हो, होस्ट क्या होता है जहाँ पे वो अपना बसेरा करते हैं, जहाँ पे वो रहते हैं। ठीक है, सो ये थोड़ा सा था। अभी डिस्कस करेंगे जो कुछ डिजीज हैं उनके बारे में। ठीक है, सबसे पहले डिस्कस करें तो टाइफाइड के बारे में। तो टाइफाइड किससे होती है, साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, साल्मोनेला टाइफी एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया है जो टाइफाइड कोज करेगा। ठीक है, टाइफाइड एक फीवर होता है, टाइफाइड फीवर इन ह्यूमन बॉडी। तो ये जो टाइफाइड होते हैं वो क्या करें, फर्स्ट ऑफ ऑल टाइफाइड के बारे में डिस्कस करें तो तुम्हें क्या क्या याद रखना है डिजीज में याद रखना है उसके कॉजेटिव एजेंट के बारे में। ठीक है, टाइफाइड का कॉजेटिव एजेंट कौन है, साल्मोनेला टाइफी। देन उसका तुम्हें याद रखना है कि वो कैसे स्प्रेड हो रहा है। ठीक है, तो टाइफाइड कैसे स्प्रेड होगा, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से स्प्रेड होगा। ठीक है, एंड फिर तुम्हें याद रखने साइन एंड सिम्टम। साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि टाइफाइड हो गया, तो उस पेशेंट को या फिर उस पर्सन को क्या होगा, सस्टेन्ड हाई फीवर होगा, वीकनेस महसूस होगी। ठीक है, स्टमक में पेन होगा, कंस्टिपेशन होगी, हेडेक होगा और लॉस ऑफ एपेटाइट होंगे। ये कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं। इसके अलावा भी सिम्टम्स दिखते हैं, बट तुम्हें ये याद रखना है कि ये कॉमन सिम्टम्स हो तो हम उसके टाइफाइड के टेस्ट के लिए आगे ठीक है करेंगे। सो ये थोड़ा सा तुम्हें याद, 2-3 बातें याद रखनी है। एंड देन हमें याद रखना है कि उस पर्टिकुलर डिजीज के लिए हम कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तुम्हें जो भी कोई डाटा तुम याद करो वो तुम्हें याद रखने हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, एनसीईआरटी में जितना दे रखा है उतना तुम अगर कर लेते हो तो भी सफिशिएंट है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग टाइफाइड का अगर हम टेस्ट करें तो टाइफाइड का टेस्ट होगा विडाल। ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी एंड और भी टेस्ट होते हैं, बट जो विडाल टेस्ट होता है वो मेन होता है एंड विडाल टेस्ट करेंगे। अभी तुम देख लेना कि टाइफाइड की हिस्ट्री क्या थी। एक मैरी मेलोन नाम की ठीक है लेडी थी, उससे टाइफाइड स्टार्ट हुआ था। तो ये तो थोड़ा सा तुम देख लेना, यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट कवर करेंगे। देन न्यूमोनिया के बारे में डिस्कस करें तो न्यूमोनिया किससे होगा, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से होगा। ठीक है, इन दोनों के नाम याद रखने हैं। और इनका ये जो मैकेनिज्म क्या होगा, ये क्या करते हैं, इन्फेक्ट करेंगे एल्वेलाई को। ठीक है, एल्वेलाई ऑफ लंग को ये इन्फेक्ट कर देंगे। एज द
रिजल्ट इन्फेक्ट करेंगे तो क्या करो, इन्फेक्शन कोज होगा और एल्वोलाई क्या हो जाएंगी, फ्लूइड डिपॉजिट हो जाएगा और हमारे रेस्पिरेशन में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। ठीक है, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होगी तो ये क्या कोज करेंगे, न्यूमोनिया कोज करेंगी। देन तुम्हें याद रखना है कि सिम्टम्स क्या क्या सिम्टम्स होंगे, पेशेंट को फीवर होगा, ठीक है, चिल होगा, कफ होगी और हेडेक होगा, सिर में दर्द रहेगा, खांसी आएगी। ठीक है, एंड सब सीवियर केसेस में अगर ज़्यादा कंडीशन सीवियर हो जाए, ठीक है, ट्रीट नहीं करें हम अगर अर्ली स्टेज पे, तो लिप्स और फिंगर्स क्या हो जाएंगी, ग्रे हो जाएंगी। ठीक है, सॉरी ग्रे टू ब्लूइश हो जाएंगी, ब्लू कलर हो जाएगा उनका। एंड हेल्दी पर्सन एक्वायर इन्फेक्शन बाय इनहेलिंग ड्रॉपलेट्स एरोसोल रिलीज बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन। ठीक है, मतलब इन्फेक्टेड से दूसरे पर्सन में मतलब कम्युनिकेबल डिजीज है, ठीक है, ऐसे ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, और कैसे कैसे हो सकती है, शेयरिंग ग्लासेस यूटेंसिल्स, ठीक है, कुछ शेयर कर रहे हो हैंकी वगैरह या फिर ग्लासेस यूटेंसिल कुछ भी शेयर करो तुम। ठीक है, फिर तुम्हें कुछ डिजीज के नाम दे रखे हैं यहाँ पे, डिजेंट्री, प्लेग और डिप्थीरिया को कैसी को डिजीज हैं ये डिजीज हैं जो बैक्टीरिया कोज करता है ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, एंड देन तुम्हें अलग अलग याद रखनी कि बैक्टीरिया से कौन सी डिजीज हो रही है, वायरस से कौन सी डिजीज हो रही है। ठीक है, मैनी वायरस आल्सो कोज डिजीज इन ह्यूमन बॉडी, कुछ वायरसेस भी होते हैं जो ह्यूमन बॉडी में डिजीज कोज करते हैं, लाइक राइनो वायरस। ठीक है, राइनो वायरस वन ऑफ द ग्रुप ऑफ द वायरस, ठीक है, बहुत बड़ा ग्रुप होता है राइनो वायरस, जो मोस्ट इन्फेक्शियस डिजीज को कोज करता है, कॉमन कोल्ड। ठीक है, और जो कोरोना वायरस होता है वो भी इसी कैटेगरी से होता है। ठीक है, तो राइनो वायरस एक बिग कैटेगरी है वायरसेस की। ठीक है, जिसमें से कॉमन कौन सा है, मतलब हम जिसके बारे में ज़्यादा फेमिलियर हैं वो कॉमन कोल्ड है। ठीक है, कॉमन कोल्ड क्या होता है, मतलब इसका जो वायरस होता है राइनो वायरस क्या करते हैं, इन्फेक्ट करेंगे अपने नोज को और रेस्पिरेटरी पैसेज को। ठीक है, बट लंग्स को नहीं करते। ठीक है, एंड कॉमन कोल्ड इज कैरेक्टराइज्ड बाय नेशनल कोगुलेशन एंड डिस्चार्ज, सोर थ्रोट। इसके क्या हो गए, ये साइन और सिम्टम्स हो गए। कैसे पता चलेगा, नेजल कोगुलेशन, डिस्चार्ज होना, ठीक है, सोर थ्रोट होना, कफ, हेडेक, टायर्डनेस, थकान, और ये चलेंगे ऑलमोस्ट 3 to 7 डेज। तुमने देखा होगा कॉमन कोल्ड का ड्यूरेशन कितना होगा, 3 to 7 डेज। ठीक है, तो 3 to 7 डेज तक ये सिम्टम्स रहते हैं तो कॉमन कोल्ड होता है हमें। ठीक है, हम इसके लिए टेस्ट परफॉर्म करते हैं। देन ड्रॉपलेट तुम अभी देख सकते हो कैसे ट्रांसफर होगा, कम्युनिकेबल है कोरोना वायरस भी, सो इन्फेक्शन ड्रॉपलेट से होगा। ठीक है, ड्रॉपलेट्स कफ से, स्नीज से वन पर्सन टू अनदर पर्सन ये स्प्रेड होता है। ठीक है, आइदर इनहेलेशन से होगा या फिर किसी ऑब्जेक्ट से, पेन से, बुक से, पेन बुक वगैरह कुछ भी हम शेयर कर रहे हैं इन्फेक्टेड पर्सन से तो हमें भी वो डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं। सो यहाँ पे हमने डिस्कस किया है कि ग्रुप ऑफ वायरस, ठीक है, लाइक राइनो वायरस होंगे जो कि डिजीज़ कोज कर रहे हैं ह्यूमन बॉडी में, और हमने थोड़ी सी बैक्टीरिया के बारे में भी डिस्कस कर लिया। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं जो प्रोटोजोआ की डिजीज़ हैं। ठीक है, प्रोटोजोआ की डिजीज़ लाइक मलेरिया। ठीक है, ए डिजीज मैन हैज़ फाइटिंग सिंस मैनी ईयर्स। मलेरिया से हम बहुत सालों से फाइट कर रहे हैं। प्लाज्मोडियम 18 अभी तो इतना ज़्यादा नहीं है, अभी तो इसकी वैक्सीन्स वगैरह सब कुछ है, बट पहले नहीं होता था। सो इसके लिए बहुत ज़्यादा फाइट करना पड़ता था। प्लाज्मोडियम क्या होता है कि टीनी प्रोटोजोआ होता है जो क्या करेगा, मलेरिया कोज करेगा। ठीक है, प्लाज्मोडियम की अलग अलग स्पीसीज होती हैं, लाइक पी विक्स, पी मलेरिया एंड पी फेल्सिपम। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल मतलब कि ये 3 वैरायटी नहीं स्पीसीज होती हैं और ये तीनों अलग अलग टाइप का मलेरिया कोज करती मलेरिया, बट अलग अलग टाइप का होता है। मैलिग्नेंट जो मलेरिया होगा वो कौन सा करेगा, प्लाज्मोडियम फेल्सिपम करेगा। ठीक है, एंड अभी तुम्हें क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पे ये डायग्राम जो दे रखा है एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी से क्यों करा रही हूँ इसको, बिकॉज ये एनसीईआरटी से करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा और एनसीईआरटी से ही आता है इसमें। तो इसमें तुम्हें ये डायग्राम तुम अगर याद रख लेते हो तो इससे तुम्हें पूरा कंप्लीट याद रह जाएगा मलेरिया कैसे होगा। तो जब भी हमें कोई मॉस्किटो बाइट करेगी, ठीक है, तो हम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ से मॉस्किटो ने बाइट किया एंड स्पोरोजोइट्स क्या कर देगी, वो इंजेक्ट कर देगी। स्पोरोजोइट्स क्या करेंगे, रिच हो जाएंगे, लीवर तक पहुँच जाएंगे ब्लड के थ्रू। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू लीवर में चले गए। अभी क्या करेंगे, पैरासाइट्स जो होंगे वो रिप्रोड्यूस करेंगे एसेक्सुअली। ठीक है, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे लीवर में और ब्रस्ट कर देंगे उस सेल को। ठीक है, उस पर्टिकुलर सेल को ब्रस्ट कर देंगे और उस ब्लड में उनको रिलीज कर देंगे। अभी ब्लड सर्कुलेशन में आ गया तो सारी बॉडी में अपने
अपने आप सर्कुलेट हो जाएगा। तो ये जो पैरासाइट्स होंगे रिप्रोड्यूस करेंगे। अभी ब्लड में आ गया, ब्लड में क्या होगी, आरबीसी होगी, तो आरबीसी में वे एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे एंड ब्रस्ट कर देंगे आरबीसी की सेल को एंड कोज कर देंगे साइकिल ऑफ फीवर, ठीक है, फीवर एंड अदर सिम्टम्स, ठीक है। तभी हमें फीवर आता है बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रस्ट हो जाएंगी एंड फीवर होगा, रिलीजिंग द पैरासाइट इनफेक्ट ए न्यू आरबीसी, ठीक है। जो पैरासाइट्स जो भी वो सेल ब्रस्ट हुई उसके अंदर थे वो अभी बाहर आके दूसरे सेल्स को भी क्या करेंगे, इन्फेक्ट करेंगे। अभी तुम्हें थोड़ा सा यहाँ पे क्या याद रखना कि सेक्सुअली कहाँ पे हो रहा है, एसेक्सुअली कहाँ पे हो रहा है, लीवर में कैसे हो रहा है एंड आरबीसी में कैसे हो रहा है। देन क्या होगा, सेक्सुअल स्टेज, मतलब कि गैमेटोसाइट्स किस में डेवलप होती है, आरबीसी में। इसको लेके बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं एंट्रेंस में कि जो सेक्सुअल स्टेज कहाँ पे होगी, एसेक्सुअल स्टेज कहाँ पे होगी। तो सेक्सुअल स्टेज कहाँ पे होगी, आरबीसी में होगी। देन यहाँ पे क्या होगा, एक मेल गैमेट बनेगा, देन फीमेल गैमेटोसाइट्स होंगे एंड फीमेल मॉस्किटो टेक्स अप गैमेटोसाइट विद द ब्लड मील, ठीक है। अगेन जब वो बाइट करती तो क्या करेगी, अपने मील के साथ, खाने के साथ इसको ले लेती है एंड फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन मॉस्किटो गट। ये भी तुम्हें याद रखना है कि फर्टिलाइजेशन और इनका डेवलपमेंट कहाँ होता है, कहाँ पे होगा, मॉस्किटो की गट में होगा। देन यहाँ पे स्पोरोजोइट्स क्या होंगे, रिलीज हो जाएंगे। मेच्योर इन्फेक्टिव स्टेज मतलब कि स्पोरोजोइट एस्केप फ्रॉम द गट एंड माइग्रेट टू मॉस्किटो सलाइवरी ग्लैंड, मॉस्किटो की सलाइवरी ग्लैंड में आ जाएंगे। और जब भी मॉस्किटो बाइट करेगी अनदर पर्सन को तो स्पोरोजोइट्स क्या हो जाएंगे, इंजेक्ट वो कर देगी, क्योंकि जो स्पोरोजोइट्स थे उसकी किस में थे, अभी सलाइवरी ग्लैंड में थे। सो आई थॉट तुम्हें क्लियर हो गया होगा। अभी भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चंस पक्का आते हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसको तुम्हें करना है। देन अगर हम बात करें तो एंटामोeba हिस्ट्रीलोटिका भी क्या है, एक प्रोटोजोआन पैरासाइट है इन द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन, जो क्या कौन सी डिजीज करेगा, अमोबिक डिसेंट्री करता है, ठीक है, अमोबाइसिस करेगा, अमोबिक डिसेंट्री करेगा। ये तुम्हें याद रखना है कि कौन सा है, क्यों कौन सी डिजीज कोज कर रहा है और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कॉन्स्टिपेशन होगा, अब्डोमिनल पेन होगा, क्रैम्प्स होंगे, स्टूल विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लोट्स, ठीक है। हाउस फ्लाई जो होगी वो एक्ट एज अ मैकेनिकल कैरियर का भी तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसका कैरियर कौन है, हाउस फ्लाई, जिसका मेंशन कर रखा हो एनसीईआरटी का उसका याद रखना है, ऐसे स्पेसिफिकली नहीं कि मेंशन नहीं कर रखा तो तुम गूगल पे से याद करो, जितना मेंशन है उतना याद कर लो। हाउस फ्लाई क्या करेगी, मैकेनिकल कैरियर की तरह वर्क करेगी एंड सर्व टू ट्रांसमिट द पैरासाइट फ्रॉम फीसिस ऑफ ए इन्फेक्टेड पर्सन टू द फूड एंड फूड प्रोडक्ट्स, ठीक है। इन्फेक्टेड पर्सन से किसमें, फूड और फूड प्रोडक्ट्स में यहाँ पे कर देगी और कंटामिनेट ये हो जाएंगे। एंड ड्रिंकिंग वाटर कंटेमिनेटेड बाय द फीकल मैटर आर द मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। और मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन तो तुम्हें पक्का याद रखना है कि मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन यहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे ट्रांसमिट हो रहे हैं, ठीक है। आई थॉट तुम्हें क्लियर हो गया होगा। देन हम नेक्स्ट डिजीज की साइड मूव करें तो एस्कैरिसिस, द कॉमन राउंड वॉर्म एंड विचोरिया द फिलेरिया वॉर्म आर सम ऑफ हेलमिन्स। अभी किसके साइड मूव कर रहे हैं, हेलमिन्स के साइड मूव कर रहे हैं एंड विच इज नोन टू बी पैथोजेनिक टू ह्यूमन, ठीक है। हेलमिन्स भी ह्यूमन्स में क्या कर रहे हैं, पैथोजेनेसिस कर रहे हैं, डिजीज कर रहे हैं। अभी उन्हीं के डिजीज के बारे में बात करेंगे। एस्कैरिसिस एंड इंटेस्टाइनल पैरासाइट कॉल्ड एस्कैरियासिस। एस्कैरिस एक पैरासाइट है जो कौन सी डिजीज करेगा, एस्कैरियासिस करेगा। और सिम्टम्स क्या क्या होंगे, सिम्टम्स याद रखना, इंटरनल ब्लीडिंग होगी, ठीक है। इंटरनल ब्लीडिंग मतलब अंदर ही ब्लीडिंग होगी, हमें पता नहीं चलेगा, ठीक है। इंटरनल ब्लीडिंग होगी, मस्कुलर पेन होगा, ठीक है, फीवर होगा, एनीमिया ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, ठीक है, एनीमिया होगा एंड ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज, ठीक है, इंटेस्टाइनल पैसेज का ब्लॉकेज हो जाएगा। एग ऑफ द पैरासाइट आर एक्सक्रेटेड अलोंग विद द फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है। एग एक्सक्रेट हो जाएंगे फीसेस के साथ एंड विच कंटामिनेटेड सॉइल वाटर प्लांट्स, ठीक है। और फिर आगे इन्फेक्शन क्या होता जाएगा, स्प्रेड होता जाएगा एंड हेल्दी पर्सन एक्वायर द इन्फेक्शन थ्रू द कंटामिनेटेड वाटर वेजिटेबल्स फ्रूट्स, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि कैसे इन्फेक्शन स्टार्ट कैसे होगा, चेन कैसे स्टार्ट होगी, तो कैसे स्टार्ट होती है, वो भी कंटामिनेटेड वाटर वेजिटेबल्स फ्रूट्स से ही स्टार्ट होती है। देन हम नेक्स्ट की साइड मूव करें तो विचेरिया, द फिलेरियल वॉर्म काउज एंड स्लोली डेवलपिंग क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ ऑर्गन इन विच
दे लिव फॉर मैनी ईयर्स, मतलब इसका क्या होता है, लंबा चलता है, मतलब कि काफ़ी टाइम तक ये उसकी बॉडी में रहता है एंड डिजीज कोज करता है, ठीक है, काफ़ी टाइम तक होता है। यूजुअली कहाँ पे करेगा, लिम्फेटिक वेसल्स में, ठीक है, लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ लोअर लिम एंड डिजीज इज कॉल्ड एलिफेंटासिस और फिलेरिसिस। एलिफेंटासिस क्यों बोल रहे हैं, जब तुम यहाँ पे एनसीईआरटी में डायग्राम देखोगे तो जो उसका पैर है एलिफेंट टाइप से मतलब स्वेल्ड हो गया है, तो इस वजह से यहाँ पे एलिफेंटासिस बोल रहे हैं। तो ये क्या करेगा, जो विचेरिया है वो काफ़ी टाइम से उसकी बॉडी में रहता है एंड क्रोनिक जो स्लोली डिजीज करता जाता है, स्लोली क्रोनिक डिजीज कोज कर रहा है एंड द जेनिटल ऑर्गन्स आर आल्सो अफेक्टेड एंड रिजल्टिंग इन ग्रोथ डिफॉर्मिटीज, ठीक है, जेनिटल ऑर्गन्स भी क्या हो रहे हैं यहाँ पे अफेक्ट हो रहे हैं। द पैथोजेंस आर ट्रांसमिटेड टू पर्सन थ्रू ए बाइट ऑफ फीमेल मॉस्किटो वेक्टर, ठीक है, किससे ट्रांसमिट हो रहा है, फीमेल मॉस्किटो वेक्टर के बाइट से यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है। देन हम यहाँ पे नेक्स्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ये भी तुम्हें याद रखना जो अभी मैंने पढ़ा है। अभी फंजाई के बारे में बात करें तो मैनी फंजाई बिलोंग टू द जेनेरा माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिंगवॉर्म। रिंगवॉर्म तुम्हें याद रखना है, ठीक है, ये तुम यहाँ पे डायग्राम भी देख पा रहे होगे रिंगवॉर्म का, ठीक है, रिंगवॉर्म याद रखना है, कौन कौन से जनरा है, ठीक है, जो रिंगवॉर्म ये यहाँ पे रिंगवॉर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, एंड ये रिंगवॉर्म है वो बहुत ज़्यादा कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज है मैन में, ठीक है। एंड अपीयरेंस कैसी होगी, मतलब कि कैसे दिखेगा, हमें कैसे पता चलेगा इसको रिंगवॉर्म हो रखा है, तो जो स्किन होगी वो ड्राई होगी, स्केली लेजन्स होंगे ऑन द वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी, ठीक है, सच एज स्किन पे, नेल्स पे एंड स्काल्प पे आर द मेन सिम्टम्स ऑफ डिजीज। दिस लेजन्स आर अक्यूम्पेंड बाय द इंटेंस इचिंग, मतलब उनमें इचिंग होगी बहुत ज़्यादा। हीट एंड मॉइस्ट हेल्प दिस फंजाई टू ग्रो, तुम्हें पता होगा फंजाई जहाँ भी ग्रो करती तो हीट और मॉइस्ट की उसे जरूरत पड़ती है, तो हीट और मॉइस्ट होगी तो वो क्या हो जाएगी, वो फंजाई इजिली ग्रो कर पाएगी, विच मेक देम सर्वाइव इन स्किन फोल्ड सच एज दोज इन ग्रोन और इन बिटवीन द टोज, ठीक है, जहाँ पे भी हीट और मॉइस्ट मिलेगी वहाँ पे वो ग्रो हो जाएगी, लाइक टोज वगैरह में, ग्रोन में, ठीक है। एंड रिंग वर्म्स आर जनरली एक्वायर्ड फ्रॉम ए सॉइल और बाय यूजिंग टॉवल, क्लोथ्स और इवन द कॉम ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। ऐसा नहीं है कि तुम्हें मतलब खुद डेवलप हो, या फिर अफेक्ट भी तुम हो सकते हो दूसरे से, ठीक है, किसी का दूसरे का टॉवल, क्लोथ्स वगैरह यूज करने से, कॉम यूज करने से इन्फेक्टेड पर्सन का। सो मेंटेन क्या करना है तुम्हें, पर्सनल और पब्लिक हाइजीन मेंटेन करना है। ये तुम थोड़ा सा देख लेना कि कैसे मेंटेन करना है। जो भी डिजीज होंगी, इन्फेक्शियस डिजीज होंगी, तो उनसे तुम्हें ड्रॉपलेट इन्फेक्शन वगैरह से बचना है, और जो कंटामिनेटेड फूड वेजिटेबल्स हैं उनको भी कंज्यूम नहीं करना है, ठीक है, डिस्पोज करना है। तो ये तुम थोड़ा सा देख लेना। एयरबोर्न में क्या करोगे, एयरबोर्न में क्या करना है, थोड़ा सा कांटेक्ट में से बचना है, ठीक है। लाइक अभी कोरोना के टाइम पे तो सबको पता ही होगा कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज को। सो फॉर सच ए डिजीज लाइक मलेरिया एंड फिलेरिसिस द ट्रांसमिशन थ्रू द इन्फेक्शन, ठीक है, इंसेक्ट वेक्टर। तो मोस्ट मेजर क्या है, हमें इन मच्छर मक्खियों को कंट्रोल करना है, ठीक है। सो ये आई थॉट तुम थोड़ा सा यहाँ पे देख लोगे। अभी इम्पोर्टेंट जहाँ पे हैं वहाँ पे चलते हैं, इम्यूनिटी की बात करेंगे। इम्यूनिटी क्या होती है, ठीक है। अभी बोलते हैं ना सबकी, अगर कोरोना वायरस तब से ठीक हो जाते हो तुम, मतलब अगर इम्यूनिटी अच्छी होगी तो तुम रिकवर कर लोगे। तो इम्यूनिटी होती क्या है उसके बारे में बात करें तो इम्यूनिटी क्या होती है, एबिलिटी, ठीक है, एबिलिटी ऑफ होस्ट कोई भी हो उसकी एबिलिटी होती है टू फाइट दैट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। जो भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होगा, मतलब कि जो भी ऑर्गेनिज्म डिजीज कॉज कर रहा है उसके अगेंस्ट फाइट करने की एबिलिटी, लड़ने की क्षमता, उसको बोलेंगे इम्यूनिटी। इम्यूनिटी कितने टाइप की होती है, इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी, दो टाइप की होती है। इन्नेट इम्यूनिटी कौन सी होती है, इन्नेट इम्यूनिटी एक नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस है, याद रखना, स्पेसिफिक नहीं है। स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक में डिफरेंस क्या होता है। स्पेसिफिक मतलब किसी एक टाइप से, या फिर लाइक किसी
नॉन स्पेसिफिक मतलब सबके लिए, स्पेसिफिक मतलब किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, ठीक है। तो ये जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है वो नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस होती है, मतलब सबके लिए वर्क करेगी। कोई भी पैथोजन किसी भी टाइप का है ये सबके लिए वर्क करेगी, ठीक है। एंड प्रेजेंट होती है टाइम ऑफ बर्थ से, ठीक है। एंड यहाँ पे बात करें कौन से आते हैं नॉन स्पेसिफिक में, फिजिकल बैरियर्स, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स एंड सेलुलर बैरियर्स। फिजिकल बैरियर्स में लाइक फिजिकल बैरियर्स कौन से होंगे, स्किन, ठीक है। स्किन जो होती है वो मेन बैरियर होती है जो प्रिवेंट करती है एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इस वजह से स्किन से बहुत कम लाइक इन्फेक्शन मतलब स्प्रेड होता है, अंदर तक नहीं पहुंचता, नोस्ट्रिल्स वगैरह से ही जाता है इन्फेक्शन। तो स्किन क्या करती है, यहाँ पे बैरियर का वर्क करती है, ठीक है। म्यूकस कोटिंग ऑफ द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट आल्सो हेल्प इन ट्रैपिंग द माइक्रोब्स एंट्री इन अवर बॉडी। ये भी तुम्हें याद रखना है, जो इनके ऊपर म्यूकस की कोटिंग होती है इस वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम अपनी बॉडी में एंटर हो पाते हैं। तो ये कौन से बैरियर्स होंगे, फिजिकल बैरियर्स बोलेंगे इनको। देन हम बात करें तो फिजियोलॉजिकल बैरियर्स की हम बात करेंगे। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स मतलब कि लाइक एसिड, हमारे स्टमक में एसिड होता है, जो भी अगर हम अंदर अगर हम स्टमक में ले ले किसी भी बैक्टीरिया को, वायरस को, तो क्या होगा, जो एसिड होता है उसको डाइजेस्ट कर देगा, ठीक है। तो एसिड इन द स्टमक, या फिर बोले सलाइवा इन द माउथ, या फिर बोले हम टीयर्स, आई से टीयर्स भी क्या करेंगे, माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं। देन हम बात करें सेलुलर बैरियर्स के बारे में। सेलुलर बैरियर्स क्या होते हैं, सर्टेन टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट मतलब WBC, ल्यूकोसाइट, अरिथ्रोसाइट, सबको याद रखना, अरिथ्रोसाइट मतलब RBC। सर्टेन टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट्स ऑफ आवर बॉडी लाइक पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट PMNL, न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट्स एंड नेचुरल किलर इन आवर बॉडी as well as macrophages in tissue can phagocyte and destroy the माइक्रोब्स। ये तुम्हें याद रखने हैं। अपनी जो फाइटिंग सेल्स होती हैं लाइक कौन सी होंगी, WBC होगी, PMNL मतलब न्यूट्रोफिल्स होंगी, मोनोसाइट्स होंगी एंड नेचुरल किलर जो होगी, ये क्या करेंगे, हमारी इम्यूनिटी एज ए इम्यूनिटी की तरह वर्क करती है। सब में कोई भी अगर हमें हमारी बॉडी में एंटर करना चाहेगी कोई भी इन्फेक्शन, तो ये उनको क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे। देन हम यहाँ पे बात करें साइटोकाइन बैरियर्स के बारे में। साइटोकाइन बैरियर्स मतलब कि वायरस इन्फेक्टेड सेल सीक्रेट प्रोटीन, ठीक है। वायरस इन्फेक्टेड सेल मतलब जिस भी सेल को वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया, ठीक है, वो क्या सीक्रेट करती है, प्रोटीन सीक्रेट करेगी, इंटरफेरोन सीक्रेट करने का मतलब यहाँ पे है कि वो ये बताना चाहती है कि मैं इन्फेक्ट हो चुकी हूँ, तुम अभी यहाँ से बचो। तो वो क्या करेगी, इंटरफेरोन रिलीज करेगी विच प्रिवेंट द नॉन इन्फेक्टेड सेल फ्रॉम ए फर्दर वायरल इन्फेक्शन। जो नॉन इन्फेक्टेड सेल को फर्दर वायरल इन्फेक्शन के इससे क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। इम्यूनिटी जो थी वो हमारी बर्थ से थी। अभी एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, जो हम एक्वायर करेंगे, ठीक है। अभी तुम सिट्रस फ्रूट्स ज़्यादा खाने लग जाओ, ठीक है, तो विटामिन C ज़्यादा लेने लग जाओ, तो जो तुम्हारी इम्यूनिटी होगी वो कौन सी होगी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। बिकॉज तुम उस इम्यूनिटी को एक्वायर कर रहे हो, तुम्हारे पास बर्थ से नहीं है, तो उसको बोलेंगे हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, पैथोजन स्पेसिफिक होती है एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी, ठीक है। यहाँ पे एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिजीज के रिस्पॉन्स में पढ़ें तो कैसे हम पढ़ेंगे कि हमारी मेमोरी सेव हो जाती है। लाइक पहली बार किसी वायरस ने, लाइक डेंगू से ही चलते हैं, किसी को डेंगू हो जाता है, फर्स्ट टाइम अगर किसी को डेंगू होगा, ठीक है, तो उसकी बॉडी उसके लिए उसको आइडेंटिफिकेशन करना होगा, उसको सब कुछ करना होगा, ठीक है, तब जाके वो उसके अगेंस्ट कुछ एक्शन कर पाएगी। बट अगर उसको वही डेंगू दोबारा से हो जाता है, ठीक है, डेंगू वायरस उसको इन्फेक्ट करता है, तो दोबारा से नहीं, उसको इतना टाइम लगेगा उसकी बॉडी को, बिकॉज उसकी बॉडी की मतलब मेमोरी सेव होगी उसके रिगार्डिंग, सो उससे वो जल्दी फाइट कर पाएगी। तो इसी को बोलेंगे प्राइमरी रिस्पॉन्स। क्या होगा, जब फर्स्ट टाइम जो कोई भी हमारे बॉडी में पैथोजेंस जो होगा वो एंटर होगा, ठीक है, उसको बोलेंगे प्राइमरी रिस्पॉन्स। जो हमारी बॉडी करेगी उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी रिस्पॉन्स, जो कि लो इंटेंसिटी का होगा। लो इंटेंसिटी का क्यों होगा, क्योंकि हमारी बॉडी को पता नहीं था इससे पहले भी कि ऐसा वायरस होता है, उससे ऐसे लड़ेंगे, ठीक है, तो ये लो इम्यूनिटी का होगा। और ऐसे ही अगर दोबारा से आए तो उसको क्या बोलेंगे, हमारी बॉडी का जो रिस्पॉन्स होगा उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी रिस्पॉन्स बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है।
और सेकेंडरी रिस्पॉन्स क्या होता है, हाई इंटेंसिटी को होगा, क्योंकि पहले से मेमोरी सेव है तो यहाँ पे इजिली वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे। Primary and secondary immune response are carried out with the help of a special type of the lymphocyte present in our body। तो हम बोल तो रहे हैं यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी होगा, पर ये सब कुछ कर कौन नहीं रहा है, तो यहाँ पे कर रहे हैं स्पेशल लिम्फोसाइट्स होती हैं। कौन सी बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, बी लिम्फोसाइट क्या करती है, आर्मी ऑफ प्रोटीन प्रोड्यूस करेगी इन रिस्पॉन्स टू पैथोजन इन अवर ब्लड टू फाइट विद देम। ठीक है, लाइक कोई भी डिजीज हमारी बॉडी में एंटर हो गई तो पूरी आर्मी ये बनाती है। ठीक है, बी लिम्फोसाइट आर्मी बनाएगी प्रोटीन्स की लड़ने के लिए। ठीक है, बी लिम्फोसाइट इसको प्रिपेयर कर रही है। दिस प्रोटीन्स आर कॉल्ड एंटीबॉडीज। ठीक है, इस हर एक आर्मी में हर एक पर्सन का नाम क्या है, एंटीबॉडी है। देन हम यहाँ पे टी सेल्स जो हैं वो क्या करेंगी, टी सेल्स देमसेल्फ डू नॉट सीक्रेट एंटीबॉडी। टी सेल्स खुद कोई एंटीबॉडी सीक्रेट नहीं कर रही हैं, बट इनकी क्या करा रही हैं, मदद करवा रही हैं। ठीक है, इनकी मदद करवाएंगी बी सेल्स टू प्रोड्यूस देम। ठीक है, एंड ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैज अ 4 पेप्टाइड चेन। तुम्हें यहाँ पे याद रखना है इसका स्ट्रक्चर। हर एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल के पास 4 पेप्टाइड चेन होती हैं, 2 स्मॉल चेन्स होते हैं एंड 2 लार्ज चेन होंगे। जो स्मॉल चेन होंगी उनको बोलेंगे लाइट चेन, एंड जो लार्ज चेन होंगी उनको बोलेंगे हैवी चेन्स। एंड ऐसे इसका जो स्ट्रक्चर बन जाएगा वो बन जाएगा H2L2। तो ये तुम थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर तुम्हें ध्यान रखना है। देन तुम्हें याद रखना है कौन सी एंटीबॉडी होती है एंड थोड़ा सा इसका फंक्शन जो मैं बताने वाली हूँ। तो डिफरेंट टाइप के एंटीबॉडीज जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती है वो होगी IgA, IgM, IgE, IgG। ठीक है, 2 और भी होती हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, वो भी डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे यही डिस्कस कर रहे हैं IgA, IgM, IgE एंड IgG। ए कार्टून ऑफ एंटीबॉडीज इज गिवन इन, ये इस फिगर को क्या बोल रहे हैं, कार्टून बोल रहे हैं। ये जो कार्टून है यहाँ पे दिखाया गया है एंटीबॉडी का। बिकॉज दिस एंटीबॉडीज आर फाउंड इन द ब्लड द रिस्पॉन्स इज कॉल्ड हुमरल इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, इन एंटीबॉडी के रिस्पॉन्स को क्या बोलेंगे, हुमरल इम्यून रिस्पॉन्स बोलेंगे। दिस इज द वन ऑफ द 2 टाइप्स ऑफ द एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स, एंटीबॉडी मीडिएटेड। ठीक है, और ये रिस्पॉन्स कैसा होगा, एंटीबॉडी मीडिएटेड होगा। एंड सेकेंड टाइप इज सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स। ठीक है, ये क्या होगा, एंटीबॉडी मीडिएटेड, एंड सेकेंड क्या होगा, सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स होता है CMI। द टी लिम्फोसाइट मीडिएट CMI। ठीक है, टी लिम्फोसाइट किसको मीडिएट करेगी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को। वेरी ऑफ्टन व्हेन सम ऑर्गन्स लाइक हार्ट, आई, लीवर, किडनी फेल टू फंक्शन, ट्रांसप्लांटेशन इज रेडी टू इनेबल पेशेंट टू लिव ए नॉर्मल लाइफ। ठीक है, अभी यहाँ पे ये बस ये कुछ ये बताएगा कि हम मैचिंग कैसे करते हैं। लाइक डोनर एंड रिसिपिएंट में अगर हम किसी में किडनी ट्रांसप्लांट करें या कोई भी ऑर्गन अगर हम ट्रांसप्लांट करें तो हमें पहले चेक करना पड़ता है, ब्लड ग्रुप वगैरह हम चेक करते हैं एंड हम देखते हैं कि उस अगले जो भी रिसीविंग है उसकी बॉडी है उसको अडॉप्ट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो ये थोड़ा बहुत एंटीबॉडी रिएक्शन करवाते हैं, तो उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया। सो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देन हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी के बारे में। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होगी, जब एक्टिव क्या होता है, एक्टिव मतलब अलर्ट। ठीक है, एक्टिव मतलब जब भी कोई होस्ट होगा वो एक्सपोज होगा एंटीजन से। ठीक है, एक्सपोज होगा एंटीजन से, और जो भी उस टाइम पे प्रोड्यूस होगी एक्चुअली में एक्सपोज हो रहा है कोई भी पर्सन। लाइक मैंने तुम्हें अभी एग्जांपल दिया था, किसी को डेंगू हो रहा है। ठीक है, एंड उस टाइम पे उसकी जो एंटीबॉडीज बनेगी, जो उसकी इम्यूनिटी बनेगी, वो क्या कौन सी इम्यूनिटी होगी, एक्टिव इम्यूनिटी। एंड एक्टिव इम्यूनिटी बनने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो एक्टिव इम्यूनिटी क्या होगी, स्लो होगी एंड टेक्स टाइम to its full effective response, and injecting the microbes delicately during immunization or infectious organism gaining access into our body during the natural infection include the active immunity। ठीक है, मतलब जैसे मैंने बताया कि डेंगू से अगर हमें इन्फेक्शन हो रहा है, वो इन्फेक्शन नेचुरल इन्फेक्शन है, तो कौन सी एंटीबॉडी बनेगी, एक्टिव। पैसिव क्या होगी, जब हम लाइक रेडीमेड एंटीबॉडी बनाई हमने। ठीक है, रेडीमेड एंटीबॉडी मतलब कि बनाई और किसी की पेशेंट की हमने या फिर किसी पर्सन की हमने
बॉडी में डायरेक्ट इंजेक्ट कर दिया, ठीक है, डायरेक्ट दे दी टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट द फॉरेन एजेंट्स, ठीक है, ताकि इसको कोई भी पर्टिकुलर डिजीज ना हो। लाइक हम पोलियो के लिए बच्चों को पिलाते हैं, ठीक है, तो कौन सी इम्यूनिटी होगी, पैसिव इम्यूनिटी होगी कि इसको आगे आगे कभी भी लाइफ में पोलियो ना हो। तो कौन सी इम्यूनिटी होगी, पैसिव, बिकॉज वो एक्टिवली उससे क्या इंटरेक्ट नहीं कर रहा है एंटीजन से, इस वजह से इसका नाम हो गया पैसिव, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा तुम्हें याद रखना है जो कोलेस्ट्रम के बारे में, द येलोइश फ्लूइड कोलेस्ट्रम सीक्रेट बाय द मदर ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन हैज ए अबंडेंट एंटीबॉडी IgA। जो कोलेस्ट्रॉम होगा उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी एंटीबॉडी होती है, IgA होती है, टू प्रोटेक्ट द इन्फेंट, ठीक है। अभी इन्फेंट वो कंज्यूम करेगा, ठीक है, और उसमें क्या हो रहा है, हाई अमाउंट में IgA है, तो क्या हो जाएगी, उसकी इम्यूनिटी बन जाएगी। द फीटस आल्सो रिसीव सम एंटीबॉडीज फ्रॉम देयर मदर थ्रू द प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। देयर आर सम टाइप ऑफ पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है, ये पैसिव इम्यूनिटी के कुछ टाइप थे। देन हम यहाँ पे बात करने वाले हैं वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन के बारे में, कि वैक्सीनेशन क्या होगा एंड इम्यूनाइजेशन क्या होगा, ठीक है। देन वैक्सीनेशन के बारे में अगर थोड़ा सा शॉर्ट करें, रिव्यू ले लें, इन वैक्सीनेशन ए प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन ऑफ पैथोजन और इनएक्टिवेटेड वीकेंड पैथोजन्स आर इंट्रोड्यूस इन आवर बॉडी। अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें वैक्सीनेशन क्या होगा, किसी भी पर्सन को ले तुम, अगर हम एक्टिवली अगर उसका इंट्रैक्शन हो रहा है एंटीजन से तो वो एक्टिव में हो गया, बट यहाँ पे हम वैक्सीनेट करवा रहे हैं उसको, मतलब क्या करेंगे, एंटीजन तो लेते हैं बट जो, या फिर पैथोजन तो लेते हैं बट जो एंटीजन या पैथोजन होता है वो डेड होता है, ठीक है, वो डिजीज नहीं करेगा, बट वहाँ पे जाके वो मेमोरी सेव करवा देगा उसके रिगार्डिंग एंड, और अपनी बॉडी क्या करेगी, उससे इंटरेक्ट करेगी, ठीक है, और अपनी बॉडी की में वो मेमोरी सेव हो जाती है। तो हमने क्या किया, उसके अंदर एंटीबॉडी बनवा दी, तो इस वजह से इसको क्या बोलेंगे, वैक्सीनेशन बोलेंगे। इन वैक्सीनेशन ए प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन ऑफ पैथोजन या फिर इनएक्टिवेटेड वीकेंड पैथोजन, एक या तो इनएक्टिवेट लेंगे या फिर वीक पैथोजन लेंगे, ठीक है। वीक पैथोजन मतलब जो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा बॉडी में जाने के, आर इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी। द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस इन द बॉडी अगेंस्ट दिस एंटीजन वुड न्यूट्रलाइज द पैथोजन एजेंट ड्यूरिंग द एक्चुअल इन्फेक्शन। अभी तो ये हम ट्रायल कर रहे थे, बट अगर एक्चुअली इन्फेक्शन होगा तो ये क्या कर लेगा, उससे फाइट करने में एबल होगा। द वैक्सीन आल्सो जनरेट मेमोरी बी एंटी सेल्स दैट रिकॉग्नाइज द पैथोजन। अभी हमने थोड़ी सी पहले बात की थी, अगर मेमोरी हो गई तो उसका वर्क कौन करता है, बी और टी होती है, उनकी वजह से तो मेमोरी हो रही है। तो बी टी सेल्स क्या करेंगी, दैट रिकॉग्नाइज द पैथोजन क्विकली ऑन ए सब्सिक्वेंट एक्सपोजर एंड ओवरवेलम द इन्वेड विद द मैसिव प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, ठीक है। इफ अ पर्सन इज इन्फेक्टेड विद सम डेडली माइक्रोब्स टू विच क्विक इम्यून रिस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड एज इन टेटनस, वी नीड टू डायरेक्टली इंजेक्ट द परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज एंटीटॉक्सिन, ठीक है। Even in the case of snake bite and infection which is given to the patient containing perform antibodies against the snake venom, type of immunization is passive immunization। क्या होगा, लाइक किसी को स्नेक ने बाइट कर लिया, ठीक है, सांप ने काट लिया किसी को, अभी हम उसके लिए ये तो वेट नहीं करेंगे कि उसको पहले वैक्सीन प्रोड्यूस, मतलब उसको डेड पैथोजन देंगे, देन उसकी बॉडी में प्रोड्यूस होगा, तब तक तो उसकी डेथ हो जाएगी। तो इसके लिए क्या बोलेंगे कि वैक्सीन, पैसिव इम्यूनाइजेशन क्या होगा कि कोई भी डिजीज हो गई या फिर स्नेक बाइट हो गया, तो उसके अगेंस्ट हम डायरेक्ट मेडिसिन्स बना के रखते हैं, या फिर बोलेंगे एंटीटॉक्सिन्स बना के रखते हैं, और वो डायरेक्ट क्या करेंगे, उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर देंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे पैसिव इम्यूनाइजेशन बोलेंगे। आई थॉट तुम्हें क्लियर हो रहा होगा कि पैसिव इम्यूनाइजेशन क्या होता है। सो आई थॉट मैंने हाफ ऑफ द चैप्टर करा दिया, आई थॉट तुम इतना ही कर पाओगे एंड इसको अच्छे से कर लेना। एंड नेक्स्ट जो होगा कल मॉर्निंग में अपलोड करूँगी बाकी का चैप्टर। एंड अपडेट रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ तुम्हें पता चल जाए। कल मॉर्निंग में होगी वीडियोस, बहुत जल्दी अपलोड कर दूँगी। सो प्रिपेयर रहना इसके लिए, ये पढ़ लेना और इसके आगे से भी थोड़ा सा देख लेना कि कैसे क्या है, ताकि तुम्हें मैं वीडियो में समझाऊँ तो तुम्हें थोड़ा सा आइडिया हो जाए। आई होप तुम्हें अच्छी
अच्छी लगी होगी वीडियो। एंड वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छी लगी हो तो, एंड शेयर कर देना ताकि तुम्हारे फ्रेंड्स भी कोई हों प्रिपरेशन कर रहे हों वो भी अच्छे से समझ पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।